मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 दिवसीय सशक्त उत्तराखंड एट 25 चिंतन शिविर के पहले सत्र का शुभारंभ किया। पहले दिन चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना है कि सभी विभाग अपनी कार्य पद्धति में सरलीकरण के मंत्र को निष्पादित करें। उन्होंने कहा कि कुछ विभागों में अनावश्यक रूप से फाइल रोकने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। आदर्श राज्य बनाने के लिए अधिकारियों को नई कार्य पद्धति के अनुरूप कार्य करने की आवश्यकता है। लेकिन अभी जो है कहीं कहीं से ये आता है कि कुछ बड़े अधिकारी हैं, कुछ छोटे अधिकारी हैं, कुछ शासन में हैं, सेक्शनों में हैं, वो फाइलों को ठीक से बढ़ाते नहीं, विलंब हो रहा है उसमें। और ये स्थिति आदर्श स्थिति नहीं है। आप लोगों के एक फाइल रोकने से आप लोग समझिए कि कितनी चीजें रुक जाती हैं, कितना काम रुक जाता है। बीच में लोग कह रहे थे कि फाइनेंस में बड़ी फाइलें रुक रही हैं, तो हमने आनंद जी से बात करी और इन्होंने कहा कि नहीं, फाइनेंस में साहब इनको भेजने की जरूरत ही नहीं। कुछ फाइलों को वहां भेजने की जरूरत नहीं है, अपने डिपार्टमेंट के लेवल पर ही लोग कर लें, लेकिन हम डिसीजन भी नहीं लेते हैं। मंगलवार को चिंतन शिविर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित का उदाहरण देते हुए कहा कि कार्य क्षेत्र का छोटा या बड़ा होना महत्व नहीं रखता। हम जिस भी क्षेत्र में हैं, हमें उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य करना चाहिए। उन्होंने बताया कि कैसे 4 धाम यात्रा से पहले रुद्रप्रयाग भेजे जाने पर मयूर दीक्षित ने फोन कर सीएम के सामने अपनी आशंका व्यक्त की थी। अब मयूर को लगा कि ये तो जिला बड़ा छोटा है, मैं तो बड़े जिले में काम कर रहा था, और लगना स्वाभाविक भी है। सबकी ग्रेडेशन होता है कि अब जैसे किसी ने बागेश्वर कर लिया तो पिथौरागढ़ आने में सहूलियत है, या अल्मोड़ा आ जाएगा, या किसी ने चमोली रुद्रप्रयाग कर लिया तो उत्तरकाशी कर लिया तो उसको पौड़ी बड़ा लगेगा या टेहरी ठीक लगेगा, और पौड़ी पिथौरागढ़ कर लिया तो उसको लगेगा कि अब तो 4 ही जिले बचे हुए हैं। तो मयूर का फोन आया मेरे पास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के तहत उत्तराखंड दिवस समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के लोक कलाकारों द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस साल व्यापार मेले की थीम वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल रखी गई है। सीएम धामी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जैसे आयोजन विभिन्न राज्यों की प्रगति से परिचित होने का अवसर प्रदान करते हैं। ये व्यापार मेला उत्तराखंड के लोगों की जीवंत सहभागिता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। पूरा देश एक सुनियोजित तरीके से, पहले अनियंत्रित, अनियोजित, अव्यवस्थित, इस प्रकार का विकास चलता था। अब आप देख रहे होंगे 2014 के बाद देश के अंदर एक सुनियोजित विकास, इसकी एक श्रृंखला चली है। एक विजन के तहत विकास का मॉडल बनकर पूरी दुनिया के अंदर भारत उभर रहा है। भारत की मान, सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। 2014 से पहले का भारत हम सब लोगों ने देखा, जब भारत की पहचान एक दब्बू भारत के रूप में, एक पिछलग्गू भारत के रूप में, ऐसा भारत जो अपने हितों की बात भी वैश्विक मंचों पर नहीं कर पाता था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को केम्प्टी में खेलकूद और सांस्कृतिक मेले में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने केम्प्टी में लगने वाले इस मेले के लिए 2 लाख रुपए का अनुदान देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि केम्प्टी क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिए इसे नगर पंचायत बनाने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मेले की सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखने के लिए हम सबकी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। कहीं समारोह होते हैं, कहीं कौतिक होते हैं और कहीं कौतिक होते हैं। मुझे बचपन से ही मेलों से बहुत लगाव रहा है, क्योंकि जब मैं छोटा था तब से मैं हमेशा कोई भी मेला होने वाला होता था तो 1 महीने 2 महीने पहले से ही मन में तमाम प्रकार के अच्छे अच्छे विचार आने लगते थे कि मेले में जाएंगे, मेले में जो बड़ी बड़ी दुकानें लगी होंगी, चरखा लगा होगा, कहीं जलेबी बन रही होगी, कहीं पकौड़े बन रहे होंगे, ये सब खाने के लिए मिलेंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे और बहुत सारे लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा। साथ ही साथ हमारे जो इतने सारे कलाकार, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूलों के बच्चे हैं, इस क्षेत्र के बच्चे हैं जो अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, उन सबको भी देखने का अवसर मिलेगा और अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर है
जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है वह भी हम लोगों को सीखने को मिलेगी। तो मैं लगातार अभी इस दौरान बड़े बड़े मेलों में भी गया, छोटे स्थानों पर लगने वाले मेलों में भी गया। अभी जो गोचर का मेला 70वें वर्ष लगाया जा रहा है, लगातार 70 साल हो गए, 70 साल से मेला चल रहा है। जौलजीबी का मेला जो भारत, नेपाल, तिब्बत तीनों के व्यापार का प्रतीक है, वो मेला मैत्री का भी प्रतीक है। गोचर और जौलजीबी, एक हमारा चमोली जिले का गोचर और पिथौरा जिले का जौलजीबी, दोनों ही मेले अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मेले हैं। मैं उन मेलों में भी गया और छोटे स्थानों पर लगने वाले मेलों में भी गया, कई सारे स्वर्गोत्सव के कार्यक्रमों में भी गया, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी गया। लेकिन जितना जोश मैंने यहां पहुंचने पर आप लोगों का देखा, इस क्षेत्र के लोगों का देखा, जितना स्नेह मुझे और उतना जोश अन्य जगह पर देखने को नहीं मिला। सबसे ज्यादा कहीं देखने को मिला तो आप लोगों के बीच में आकर देखने को मिला। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने देहरादून के एसएसपी दिलीप कुंवर से मुलाकात कर बल्लभपुर वार्ड से कांग्रेस पार्षद कोमल बोरा और उनके पति दीप बोरा के साथ कुछ दिन पहले हुई मारपीट को लेकर उचित कार्रवाई करने की मांग की। कांग्रेस का आरोप है कि संबंधित पुलिस थाने के द्वारा मामले की जांच में कोताही बरतने और 2 दिन बाद क्रॉस एफआईआर दर्ज की गई। प्रतिनिधिमंडल विधायक प्रीतम सिंह के नेतृत्व में पहुंचा था। रुद्रप्रयाग की पुलिस अधीक्षक विशाखा अशोक बधानी की अध्यक्षता में पुलिस कार्यालय सभागार में कोतवाली रुद्रप्रयाग के CLG यानी कि सामुदायिक संपर्क समूह के सदस्यों के साथ गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में उपस्थित सदस्यों के सुझाव लिए गए। सुझाव में बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन किए जाने से लेकर पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध करवाए जाने और आवारा पशुओं से होने वाली दिक्कत जैसे विषय शामिल रहे। देखिए, आज जो है हमने CLG मेंबर्स की मीटिंग करवाई थी। इस मीटिंग में काफ़ी सारे विषय पे जो है डिस्कशन हुआ है, जिसमें हमारी तरफ से जो है पार्किंग व्यवस्था जो है वो, ट्रैफिक और जो ओवरलोडिंग और ओवर रैश ड्राइविंग होती है उसके बारे में डिस्कस किया गया। और हम पुलिस की तरफ से प्रयास करेंगे कि ये सारे जो इश्यूज़ है, जैसे यात्रा के समय में और यात्रा के बाद भी जो पार्किंग का इशू आता है, उसमें हम जल्द से जल्द कुछ पर्याय ढूंढने का प्रयास करेंगे और ट्रैफिक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती है यहाँ पे उस पर भी ध्यान देंगे। तीलू रतली पुरस्कार से सम्मानित महिलाओं की प्रेरणा स्रोत और पिछले 1 दशक से महिलाओं के लिए कार्य करने वाली पिथौरागढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा ने अनोखी पहल शुरू की है। पीएम मोदी की मन की बात से प्रभावित होकर उन्होंने हर महीने के अंतिम सोमवार को विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत दीपिका बोरा जिले के दूरस्थ स्कूलों में जाकर स्कूली बच्चों के साथ चर्चा परिचर्चा करती हैं। जनप्रतिनिधि के रूप में जनता के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी हैं उसी का निर्वाह कर रही हूँ और उसी के तहत मैंने शिक्षा विभाग से और अपने जो अध्ययनरत बच्चे हैं उनके बीच में कैसे पहुँचूँ, इसको देखते हुए मैंने एक विद्यांजलि कार्यक्रम प्रारंभ किया था, जिसमें मैं हर महीने अंतिम सोमवार को किसी भी दूरस्थ विद्यालय का मैं भ्रमण करती हूँ। जिसमें आज मैंने राजकीय इंटर कॉलेज कांडे किरौली का भ्रमण किया और वहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं हैं अध्ययन अध्यापन को लेकर उसका मैंने निरीक्षण किया है और उस विद्यालय में मैंने जो भी देखा उसके लिए मैं संतोष व्यक्त करती हूँ। और आज बच्चों की परीक्षाएँ भी थी तो मैंने उनको शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। देहरादून के मेडिट्रीना अस्पताल के द्वारा प्रेस क्लब देहरादून के साथ मिलकर एक कार्डियक हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मेडिट्रीना अस्पताल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर इरफान याकूब ने कहा कि ठंड का मौसम आपके दिल की सेहत को खतरे में डाल सकता है। ठंड आपकी रक्त वाहिकाओं और कोरोनरी धमनियों को संकुचित कर सकता है। सर्दियों में हार्ट अटैक प्रॉब्लम का खतरा और मौसम से ज्यादा होता है। ऐसे में सर्दियों में ज्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए। हार्ट अटैक के जो लक्षण हैं वो अचानक छाती में दर्द होना, अचानक से सांस फूलना या फिर चक्कर आना, कभी कभार पेशेंट को इंडाइजेशन, एक्यूट इंडाइजेशन भी हो सकती है। ये हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं। ऐसी स्थिति में हमें विदाउट डिले, ज़्यादा देर न करके इमीडिएटली किसी नज़दीकी डॉक्टर या नज़दीकी अस्पताल जाके अपनी जांच करा के इसको अच्छे से रूल आउट करना चाहिए, या फिर अगर हार्ट अटैक है तो इसका तुरंत से इलाज करना चाहिए। हार्ट अटैक में कहा जाता है कि टाइम इज़ मसल। जितना आप डिले करेंगे हार्ट अटैक में इलाज करना, उतना पेशेंट को आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। तो हार्ट अटैक का तो इलाज तुरंत करना वो सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, मेडिट्रीना एज सच इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव, वेरी चीप। अगर आप
आए मेडिट्रीना हॉस्पिटल, आप देखें वहाँ पर हम पेशेंट की जो कंसल्टेशन है बिल्कुल फ्री करते हैं। जो भी वहाँ पर इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जो भी वहाँ पर इलाज होता है, एज़ कम्पेयर टू अदर प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स, ये काफ़ी कम रेट्स पे होती हैं। इन एडिशन वहाँ पर जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्कीम्स हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत, गोल्डन कार्ड, ये सारे वहाँ पर इन स्कीम्स के अंडर हम पेशेंट्स का इलाज बिल्कुल फ्री करते हैं। तो मेरे ख्याल से मेडिट्रीना हॉस्पिटल is one of the cheapest cardiac centers here in Dehradun. गौला संघर्ष समिति और नंदौर संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वाधान में हजारों की संख्या में खनन व्यवसायियों ने लालकुआं नगर में जुलूस निकाला और तहसील पहुंचकर एक विशाल जनसभा भी की। इस दौरान एक प्रदेश एक रॉयल्टी की मांग को लेकर सरकार को ज्ञापन भी भेजा गया। वहीं खनन व्यवसायियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। हमारी ये जनता की ये मांगे हैं सरकार से कि गौला में 12,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं। नंदौर से लेके गौला नदी में 12,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं, यानी लाखों रोज इस पर उनको नौकरी मिलती है, रोजगार मिलता है। लेकिन आज सरकार ने यहाँ पर खनन नीति बदल के यानी तमाम पट्टे खोलकर और इस क्षेत्र के तमाम जो गौला में जिन लोगों की गाड़ियाँ रजिस्ट्रेशन की हुई हैं उन लोगों का हक मार करके सब इन लोगों ने खनन पट्टों के जरिए प्राइवेट व्यवसाय करके और अपना सरकार अपना जेब भरने के चक्कर में इन लोगों ने पूरे गौरा का व्यवसाय ख़त्म कर दिया है। और साथ ही साथ इन्होंने तमाम समतलीकरण के नाम से तमाम क्षेत्र की भूमि खो दी है इन लोगों ने। और यहाँ के जितने भी खनन कारोबारी हैं, यानी यहाँ के जो भी क्रेशर मालिक हैं, इन लोगों ने सब यहाँ के जगह जगह गड्ढे करके पूरा क्षेत्र में गड्ढे कर दिए हैं और खनन व्यवसाय से बंद कर दिया है। अब क्या गौला संघर्ष समिति के माध्यम से हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार से हम लगातार मांग कर रहे हैं कि लगातार रॉयल्टी कम करने के माध्यम उससे बात कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार इसमें कुछ सुन नहीं रही है। इसलिए आज हम पूरे गौला संघर्ष समिति और नंदौर संघर्ष समिति इकट्ठा होकर यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि कहीं पट्टू में इनकी रॉयल्टी 7 रुपये है, कहीं 22 रुपये, कहीं 18 रुपये और गौला और नंदौर नदी में इनकी रॉयल्टी 32 रुपये है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये लोग व्यापारी के लिए भी असमंजसता है, वो कौन सा माल खरीदे। वो गौला का माल खरीदेगा तो 32 रुपये रॉयल्टी देनी पड़ेगी, वो अगर पट्टू का माल खरीदता है तो 7 रुपये रॉयल्टी देनी पड़ती है। इसलिए हमारा निवेदन प्रदेश सरकार से ये है कि वो एक प्रदेश में समान रॉयल्टी करे, और भले ही वो रॉयल्टी के दाम कुछ भी कर दे, लेकिन एक प्रदेश समान रॉयल्टी होनी चाहिए। और ट्रैक्टर ट्राली का जो टैक्स है उसको सिर्फ 60 कुंटल माल ढोती है, उसका डबल टैक्स दे रहे हैं किसान और जो गौला संघर्ष समिति के ट्रैक्टर वाहन स्वामी हैं। और जबकि ट्राला उनका 10 टेरा 22 टेरा वो 18 टेरा, जबकि वो 350 कुंटल में पास है, 600 कुंटल में पास है, उससे उसका एक क्या नाम ये लोग एक टैक्स ले रहे हैं दोनों चीज़ का, उसमें भी अलग अलग करने की वो होती है। तो इसलिए हमारी प्रमुख मांग है कि ये एक प्रदेश एक रॉयल्टी कर दें, और जो हमारा ग्रीन टैक्स जो है मात्र 600 रुपये की फीस है, और ये लोग हमसे 18,000 रुपये का, जो कि हम पहले 4,500 में ये करते थे, 1,400 उसकी फीस थी, आज ये 18,000 उसी फीस के हमसे ले रहे हैं। देखिए, आंदोलन प्रतिदिन तेज हो रहा है, क्योंकि सरकार की ताने बन रही है। सरकार हमारी मांगों को नहीं मान रही। हमने डीएम साहब, सीएम साहब सबके पास अपनी दरख्वास्त लगा दी, लेकिन अभी तक उन्होंने हमारी कोई मांगे नहीं मानी। और अगर हमारी इस तरह से अगर सरकार नहीं सुनेगी तो किसान बहुत आगे ले जाएंगे। तो क्या मांगे हैं महत्वपूर्ण, क्या किन मांगों लेकर चल रहे हैं? सबसे बड़ी क्या है कि एक राज्य एक रॉयल्टी, दूसरा जो परिवहन विभाग द्वारा जो हमारा ग्रीन टैक्स के रूप में फिटनेस की जो 10 गुना वृद्धि कर दी है, GPRS है। तो कई मुद्दे ये हैं कि जो अवैध माल जो बाहर से आ रहा है, अभी देखिए हमने जो बाजपुर और रामनगर से यहाँ माल आने लग गया है, तो उसका भी हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि एक तरह तो हम जो है यहाँ धरने में बैठे हैं और दूसरी तरह जो है बाहर से माल आ रहा है यहाँ पर। क्या आंदोलन आगे जारी रहेगा जब तक मांगे नहीं? आंदोलन आगे जाएगा। अभी तो तहसील लालकुआं में है, हो सकता है आंदोलन देहरादून तक में जाए।